लड़की को तभी एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह घबराकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। जब आदमी देखता है कि लड़की किसी भी हालत में शादी के लिए राजी नहीं हो रही, तो वह उसे जबरदस्ती उस अंधी दादी के सामने ले जाता है जिसने उसे बचपन से पाला था। वह बंदूक निकालकर दादी की ओर तान देता है और लड़की को समझौता करने के लिए मजबूर करता है। लड़की ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जबरदस्ती भरी शादी नहीं देखी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि सिर्फ एक बार मिले इस आदमी को उससे इतनी जिद क्यों है। मजबूरी में लड़की हाँ कह देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहीं से उसकी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि वह आदमी अभिशप्त कुंडली वाला था जिसकी किस्मत में पत्नी की मौत लिखी थी। और लड़की अगले महीने अपने उस पहले प्यार आरव से शादी करने वाली थी जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। आरव की जान बचाने के लिए उसने तय किया कि पहले वह उस भाग्य की पत्नी को ढूंढेगी जो इस अभिशाप को झेलेगी, और उसके बाद वह आरव से शादी करेगी। और इस वक्त किस्मत की मारी हुई वही लड़की इस जाल में फंस चुकी थी। लड़की शादी का सर्टिफिकेट देखकर गुस्से और डर से कांप रही थी। मौका पाकर उसने बंदूक निकालकर आदमी की कमर पर रख दी और धमकाया कि वह कल ही तलाक ले। लेकिन आदमी को जरा भी डर नहीं लगा, उल्टा उसे लड़की की यह हिम्मत पसंद आ गई। अगले ही पल वह उसे बिस्तर पर धकेल देता है। आखिरकार दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। बाद में आदमी को अपराध बोध होता है। भरपाई के लिए वह उसे एक बैंक कार्ड दे देता है और कहता है, जो पसंद हो खरीद लो, पैसे की चिंता मत करना। लेकिन लड़की सिर्फ 2 शर्तें रखती है। पहली, उसकी दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी, वह अब भी कहना नहीं चाहती थी। आदमी उत्सुकता से पूछता है कि उसने कौन सा विषय पढ़ा है। लड़की बताती है कि वह मेडिकल साइंस पढ़ रही है, खास तौर पर मेडिकल थ्योरी पर रिसर्च। वह कहती है, अगर विज्ञान एक छोटा सा कदम आगे बढ़े तो पूरी मानवता की उम्र औसतन 0.1 साल बढ़ सकती है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो सोचिए यह कितनी बड़ी बात होगी। उस पल से आदमी की जिंदगी में पहली बार किसी और की अहमियत बनने लगती है। वह खुद तो एक मरता हुआ इंसान था और वह उससे भविष्य की बातें कर रही थी। इसके बाद आदमी मंदिर जाता है और पहली अखंड ज्योति जलाता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि यह दिया लड़की की जान का प्रतीक था। पहला दिया सुहागरात के बाद बुझना था, दूसरा दिया लड़की के गर्भवती होने के बाद। जब सारे दिए बुझ जाएंगे तो लड़की की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उसी समय उसकी पहली मोहब्बत काव्या वहां आ जाती है। काव्या के बालों में लगी चंपा का फूल देखकर उसे याद आता है कि इसी फूल से कभी उसने उसकी जान बचाई थी। उसने कसम खाई थी कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगा, और उसी पल वह पहला दिया बुझा देता है। अगले दिन लड़की को पता चलता है कि आदमी भी बचपन में माता पिता को खो चुका है। उसे लगता है कि दोनों की तकदीर एक सी है। रात को वह सोचती है, शायद वह इतना बुरा नहीं है। आदमी बच्चे की बात कैसे छेड़े, यही सोच रहा था कि लड़की खुद पूछ बैठती है, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? तुम ऊपर से सख्त दिखते हो लेकिन अंदर से बहुत अकेले हो। तुम भी एक गर्मजोशी भरा परिवार चाहते हो, है ना? अगर हमारे बच्चे हों तो क्या तुम खुश रहोगे? आदमी का दिल पिघल जाता है और वह उसे चूम लेता है। उसी रात उसे बचपन के डरावने सपने आते हैं और वह पसीने में जाग जाता है। लड़की उसे खुद बनाया हुआ चंपा का पोटली देती है ताकि उसे सुकून मिले। उस खुशबू से आदमी चौंक जाता है, लेकिन उसे महज इत्तेफाक समझता है। लड़की पढ़ाई में लग जाती है। आदमी उसके लिए सिगरेट छोड़ देता है और नौकर से उसके लिए दवा मंगवाता है। एक दिन लड़की को कॉलेज रियूनियन का बुलावा आता है। वहां पहुंचते ही सहपाठी उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, उसका बैग फेंक देते हैं। एक लड़का उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी बॉडीगार्ड अंदर घुसते हैं और उनके पीछे पीछे वह आदमी आ जाता है। वह दोषियों की सारी जायदाद और प्रोजेक्ट उनके सामने ही जला देता है। डर के मारे सब चापलूसी करने लगते हैं, लेकिन वह आदमी उनकी टांगें तुड़वाकर बाहर फेंक देता है। घर लौटकर वह पहली बार लड़की पर गुस्सा करता है। खतरे में थी, मुझे क्यों नहीं बताया? फिर खुद ही उसे गले लगा लेता है। याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, तुम गर्भवती हो। लड़की चुप हो जाती है। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। जब पत्नी गर्भवती है तो दूसरा दिया भी बुझाना होगा। मंदिर में लड़की प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे की रक्षा करना। लेकिन अचानक अगरबत्ती टूट जाती है। पंडित कहता है, यह बहुत बड़ा अपशकुन है। आप और आपके बच्चे पर संकट है। इस सब की जड़ आपके पति की कुंडली में है। यह मामला मैं नहीं देख सकता। जाइए, पति की वजह से इसका क्या मतलब है? दूसरा,
दिया बुझते ही आपकी 3 आत्माओं में से सिर्फ एक बचेगी। आप और आपके गर्भ में पल रहा बच्चा ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे और तब उसकी पहली मोहब्बत से शादी का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।